बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है लेट ए बी एन अनकाउंटेबल सेट एंड बी बी आ डी न्यूमरेबल सबसेट ऑफ ए, देन ए माइनस बी इज़ इक्विवेलेंट टू ए। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि अगर ए हमारे पास कोई एक अनकाउंटेबल सेट हो और बी उसका डी न्यूमरेबल सबसेट हो, देन अनकाउंटेबल सेट में से अगर हम डी न्यूमरेबल सेट को माइनस करें तो ये इक्विवेलेंट होगा सेट ए के, जो कि अनकाउंटेबल सेट है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बाय रिमूविंग डी न्यूमरेबल सबसेट फ्रॉम एन अनकाउंटेबल सेट डज नॉट चेंज इट्स कोऑर्डिनैलिटी। अगर हम अनकाउंटेबल सेट से डी न्यूमरेबल सेट को माइनस कर दें तो इसकी कोऑर्डिनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी कोऑर्डिनैलिटी वही होगी जो सेट ए की है। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं। लेट ए बी एन इनफाइनाइट सेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। किसी ऐसे सेट को हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं जो ना तो फाइनाइट हो और ना डी न्यूमरेबल हो, या इस तरह से कह सकते हैं कि सेट इनफाइनाइट हो और वो जो सेट है उसकी कार्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनैलिटी के इक्वल ना हो, तो उस सेट को हम अनकाउंटेबल सेट कहते हैं। अगर ये सेट ए जो है ये अनकाउंटेबल है तो ये सेट इनफाइनाइट होगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन किसी ऐसे सेट को अनकाउंटेबल कहते हैं जो इनफाइनाइट हो और नॉन डी न्यूमरेबल हो, डी न्यूमरेबल ना हो। let A be an infinite set and B are denumerable subset of A, then A minus B is also an infinite set. A minus B भी एक infinite set होगा। Since every infinite set contains a denumerable subset, हमने ये थ्योरम डिस्कस किया था कि हर इनफाइनाइट सेट एटलीस्ट एक सबसेट ऐसा कंटेन करता है जो कि डी न्यूमरेबल सबसेट होता है। यहाँ पे ए माइनस बी जो है ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसका भी एक सबसेट ऐसा मिलेगा जो कि डी न्यूमरेबल होगा। ठीक है, ए माइनस बी बीइंग एन इनफाइनाइट सेट आल्सो कंटेन्स अ डी न्यूमरेबल सबसेट। लेट डी बी दी डी न्यूमरेबल सबसेट ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का हमने एक डी न्यूमरेबल सबसेट लिया जिसको हमने डी का नाम दिया। ठीक है, अब देखेंगे बी जो है ये डी न्यूमरेबल सबसेट है, और ये भी बात हम काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सेट डी न्यूमरेबल हो तो उसको हम इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। बी को हम लिख सकते हैं इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट में, इस तरह से। यहाँ पे B1 B2 B3 जितने भी एलिमेंट्स हैं ये डिस्टिंक्ट हैं, और ये जो B है ये सबसेट है ए का। इसी तरह से D जो है वो भी एक डी न्यूमरेबल सबसेट। डी को भी हम इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से, और ये जो है ये सबसेट है ए माइनस बी का। डायग्राम से देखें कि ये अगर हमारे पास एक सेट ए है, ये वाला, ठीक है, ये सारा रीजन जो है ये सेट ए है, और बी जो है कोई सबसेट था ए का तो हमने सबसेट ले लिया बी ए का, और डी सबसेट था ए माइनस बी का। ठीक है, ए माइनस बी का। अगर ये सारा पोर्शन जो है ये ए है तो ए माइनस बी क्या होगा, इस सारे पोर्शन में से b को माइनस कर दें, मीन्स कि ये जो बाकी एरिया बच रहा है इस b के अलावा वो है a माइनस बी। तो इसमें से a माइनस बी जो है ये वाला इसका सबसेट है d। यहाँ पे हम d ले लेंगे, ये सबसेट है क्लियरली a माइनस बी का, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो है ये वाला ये सारा a माइनस बी है b को निकाल के। यहाँ पे हमने एक d सबसेट लिया a माइनस बी का। हमने प्रूव ये करना है कि ए इक्विवेलेंट है ए माइनस बी के। अगर ये सारा ए रीजन जो है ये ए है तो ए माइनस बी क्या होगा, इस सारे रीजन में से हम बी को निकाल देंगे ये। ठीक है, ये जो है ये ए माइनस बी है। इसी तरह से अगर हम डी को भी निकाल दें, मीन्स के ए में से माइनस कर दें बी यूनियन डी को, बी और डी दोनों को निकाल दें, तो ये होगा हमारे पास ए माइनस बी यूनियन डी। इसको हम ए स्टैटिक का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये है ए माइनस बी यूनियन डी, जिसको हम ए स्टैटिक का नाम दे रहे हैं। ए एंड ए माइनस बी कैन बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन। ए और ए माइनस बी को हम डिसजॉइंट यूनियन में लिख सकते हैं। इस तरह से
A इज इक्वल टू ए स्टैटिक यूनियन B यूनियन D। अब देखें कि A क्या है हमारे पास, ये सारा रीजन A है। A स्टैटिक क्या है हमारे पास, B और D इसमें नहीं है, ये हमारे पास A स्टैटिक। अगर A स्टैटिक में हम B यूनियन D कर दें, B और D को ऐड कर दें तो वो A आएगा हमारे पास। सो A इक्वल होगा A स्टैटिक यूनियन B यूनियन D, ठीक है। और इसी तरह से A माइनस B क्या होगा, A माइनस B अगर ये है जिसमें B इंक्लूड नहीं है तो हम क्या करें, अगर A स्टैटिक में D को ऐड कर लें, मीन्स कि A स्टैटिक का यूनियन लें D के साथ, तो वो ये A माइनस B होगा। तो क्लियरली यहाँ पे A स्टैटिक और D जो है ये डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। A स्टैटिक हमारे पास ये है और D ये है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये डिसजॉइंट है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि A माइनस B को हम लिख सकते हैं डिसजॉइंट यूनियन में। दो डिसजॉइंट सेट के यूनियन में लिखा है हमने। इसी तरह से A को भी हमने लिखा है दो डिसजॉइंट सेट के यूनियन में। अब A किसके इक्वल आएगा, A स्टैटिक यूनियन B यूनियन D क्या होगा, B के एलिमेंट और D के एलिमेंट, ये B यूनियन D होगा, क्योंकि B और D जो है ये डिसजॉइंट, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है B और D में। सो इनके यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, B के भी और D के भी। A माइनस B किसके इक्वल होगा, A स्टैटिक यूनियन। अब देखें कि D किसके इक्वल था, D1 D2 D3 अप टू सो ऑन, ये है हमारे पास A माइनस B। अब हमने अगर प्रूव ये करना है कि A इक्विवेलेंट है A माइनस B, तो उसके लिए हमने अगर ये प्रूव करना है कि A इक्विवेलेंट है A माइनस B के, अगर ये प्रूव करना है तो इसके लिए हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो कि बाइजेक्टिव हो। सो नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम a टू a माइनस b बाय, हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू a स्टैटिक। अगर इनपुट हम a स्टैटिक से लें तो आउटपुट भी हमें x ही मिलेगी, ठीक है। मीन्स कि ये जो a स्टैटिक है ये मैप होगा a स्टैटिक पे। f ऑफ x इज इक्वल टू d इंडेक्स में 2n माइनस 1 होगा इफ x इज इक्वल टू bn वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर आप n को 1 लें यहाँ पे तो x होगा b1। सो f ऑफ b1 ये किसके इक्वल आएगा, f ऑफ b1 ये इक्वल आएगा d, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो d1। इसका मतलब है b1 मैप होगा d1 पे, इस पे। अगर आप n को लेते हैं 2, यहाँ पे 2 लेंगे, सो f ऑफ b2 ये इक्वल होगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3 d3। b मीन्स कि ये जो b2 है ये मैप होगा b3 पे। इसी तरह से b3 जो है ये मैप होगा d5 पे, b4 जो आएगा वो मैप होगा d7 पे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू d2n इफ x इज इक्वल टू dn वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x को हम dn लें तो उस केस में f ऑफ x इक्वल होगा d2n के। अगर n को 1 लेते हैं यहाँ पे d1, सो f ऑफ d1 इक्वल होगा d2 के। इसका मतलब है d1 ये जो मैप होगा ये d2 पे मैप होगा। इसी तरह से d2 मैप होगा d4 पे और d3 मैप होगा d6 पे। अगर यहाँ पे आप 3 पुट करेंगे d3, तो f ऑफ d3 इक्वल होगा d6 के। तो क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का एक हर एलिमेंट यूनिक इमेज रख रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप हो रहा है। सो ये फंक्शन जो है ये 1 1 है और ऑन टू भी होगा, क्योंकि a माइनस बी में a माइनस बी ये है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम एलिमेंट्स का भी इमेज इस a में मौजूद है। सो हम कह सकते हैं ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो a माइनस बी जो है ये इक्विवेलेंट होगा a के, और यही हमने प्रूव करना था। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।